तो आज हम पढ़ेंगे एरोप्लेन्स। Please appreciate this presentation has been prepared with sincerity to the best of our students and teachers and volunteers. We welcome words of encouragement and also suggestions for improvement for using academics or any kind of exams. Please verify and correlate with your course books. For becoming an or associate for sending contribution to different subjects, including storytelling, please get in touch with the brief profile at buskinjoy@gmail.com. तो सबसे पहले पास सवाल आता है कि व्हाट इज़ एरोप्लेन। एरोप्लेन बेसिकली होता क्या है। एरोप्लेन के अंदर एक फिक्स्ड पावर्ड विंग्स होते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि विंग्स तो फिक्स हो गए, अब इसको पावर कहाँ से मिल रही होगी, तो वो मिलती है इंजन की सहायता से, ठीक है। या वो जेट इंजन हो सकता है, प्रोपेलर हो सकते हैं, या फिर रॉकेट इंजन हो सकता है। एप्लीकेशन इसकी कहाँ कहाँ होती हैं। इनकी एप्लीकेशन होती हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स वगैरह के अंदर और लोगों को लाने जाने के अंदर, ठीक है। मिलिट्री रिसर्च के अंदर भी इनकी एप्लीकेशन होती है। और अगर हम देखें कि तो वर्ल्ड वाइड लेवल के ऊपर कमर्शियल एविएशन ने ट्रांसपोर्ट किए थे मोर देन 4 बिलियन पैसेंजर एनुअली, ठीक है, ऑन एयरलाइनर्स, ठीक है। और क्या होता है, मोर देन 200 बिलियन टन्स किलोमीटर्स ऑफ कार्गो को भी एक साल के अंदर ले जाया जाता है, जो कि वर्ल्ड के अंदर वर्ल्ड परसेंट से भी कम है टोटल कार्गो मूवमेंट के कंपेरेटिवली। इसका इन्वेंशन कब हुआ था। इसका इन्वेंशन 1903 के अंदर राइट ब्रदर्स ने किया था, ठीक है। उस समय इन लोगों ने एक पावर सस्टेंड एंड कंट्रोलेबल एयरप्लेन की फ्लाइट ली थी, ठीक है। उसके 2 साल बाद ही इन्होंने पूरा फुली प्रैक्टिकल एयरप्लेन बना दिया था। हाउ डू प्लेन्स फ्लाई। अब प्लेन किस तरह से फ्लाई करते हैं, तो बेस के अंदर बेसिकली 2 मेन कंपोनेंट होते हैं, एक होता है इंजन, एक होता है विंग्स। विंग्स जो होते हैं वो इसको ऊपर उठने में मदद करते हैं, और इंजन जो होता है वो उसको आगे बढ़ने में मदद करता है, ठीक है। तो होता क्या है, जब इंजन उसको आगे बढ़ा रहा होता है ऐसे थ्रस्ट की सहायता से, तो हवा जो होती है वो इसके विंग्स के ऊपर से इस तरह से निकलने लगती है। तो हवा जब निकलती है तो नीचे डाउनवर्ड तरफ जाती है हवा, तो वो क्या करती है, ऊपर अपवर्ड लिफ्ट क्रिएट करती है, जिसकी वजह से प्लेन वेट को काउंटर बैलेंस करता है और अपवर्ड हवा में ऊपर बना रहता है। तो उसका मतलब क्या हुआ कि विंग्स की सहायता से तो क्या हुआ, प्लेन ऊपर बढ़ता है, ठीक है, हवा में बना रहता है, और प्लेन जो है वो आगे बढ़ता है इंजन की सहायता से। प्रोपल्शन देख लेते हैं। तो इंजन प्रोपल्शन किस तरह से होता है, तो इंजन बेसिकली क्या करता है, मैकेनिकल पावर जनरेट करता है, ठीक है। और मोस्टली हमारे पास लाइट वेट पिस्टन इंजन होते हैं, गैस टर्बाइन इंजन भी हमारे पास होते हैं, एक्सेप्ट स्मॉल कॉप्टर्स वगैरह जो होते हैं जो कि इलेक्ट्रिक एयरक्राफ्ट होते हैं हमारे पास, उनके अंदर इसका यूज़ नहीं करते। प्रोपेलर में के देखते हैं कैसे होता है। तो प्रोपेलर क्या करता है, इस तरह से प्रोपेलर ये रोटेट करता रहता है। जब प्रोपेलर रोटेट करता है तो वो क्या करता है, स्वेलिंग स्लिप स्ट्रीम क्रिएट करता है, एक तरह का मोशन क्रिएट करता है हवा का, एयर का फ्लो का, जिसकी वजह से प्लेन आगे मूव कर पाता है, ठीक है। गैस टर्बाइन में देख लेते हैं। तो टर्बो प्रोप गैस टर्बाइन इंजन कंसिस्ट ऑफ इनटेक, कंप्रेसर, कंबस्टर, टर्बाइन एंड प्रोपेलिंग नोजल, ठीक है। तो ये कंपोनेंट उसके होते हैं, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, सारे कंपोनेंट मेरे पास बने हैं, ठीक है। अब होता क्या है कि यहाँ से एयर आती है, फिर यहाँ पे कंप्रेशन होता है, और यहाँ पे कंबशन चैम्बर मेरे पास एयर है, इसमें कंबशन होता है एयर का। उसके बाद टरबाइन की सहायता से यहाँ से एयर एग्जॉस्ट हो जाती है। तो इस तरह से हमारे पास ये पूरा टरबाइन इंजन, गैस टरबाइन इंजन वर्क करता है। इलेक्ट्रिक मोटर में देख लेते हैं क्या होता है। इलेक्ट्रिक मोटर में इंटरनल कंबशन इंजन की जगह पे ये इलेक्ट्रिक मोटर लगाई जाती है इलेक्ट्रिक एयरक्राफ्ट के अंदर, ठीक है। उसी की सहायता से इलेक्ट्रिक एयरक्राफ्ट जो हवा में उड़ पाते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से मिलती है, वो मिलती है फ्यूल सेल्स वगैरह से, सोलर सेल्स वगैरह से, या फिर अल्ट्रा कैपेसिटर या पावर बीमिंग और बैटरीज की सहायता से। जेट के अंदर देख लेते हैं। तो जेट जो होते हैं वो काफ़ी पावरफुल एयरक्राफ्ट होते हैं, ठीक है। और उसके अंदर हम प्रोपेलर का यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि हमें एरोडायनेमिक्स की जो लिमिटेशंस होती है प्रोपेलर की, उनको ओवरकम करना होता है। अब क्या होगा कि अगर कोई सेम साइज़ का रेसिप्रोकेटिंग इंजन मेरे पास अवेलेबल होगा, तो उसके कंपेरेटिवली जेट इंजन जो होगा वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होगा, ठीक है। और ये कंपेरेटिवली स्लो होते हैं। स्लो इन द सेंस मतलब इनका साउंड काफ़ी धीमा होता है, ठीक है। और ये अच्छी तरह से वर्क कर पाते हैं हाई एल्टीट्यूड के ऊपर। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट अगर देखें तो CO2 वगैरह सारे इंजन जो होते हैं, ठीक, इलेक्ट्रिक को छोड़ के वो CO2 वगैरह प्रोड्यूस करते हैं। और जो फॉसिल फ्यूल पे भी डिपेंड करते हैं इंटरनल कंबशन इंजन, तो वो क्या करते हैं, सूट या फिर अदर पोल्यूटेंट्स को एटमॉस्फेयर के अंदर निकालते हैं। एयर ट्रैफिक कंट्रोल क्या करता है, तो एक सर्विस प्रोवाइड की तरह काम करते हैं एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, जो कि ग्राउंड के पर रहते हैं, ठीक है। एयरक्राफ्ट को डायरेक्शन देता है किस तरह से उनको एयर स्पेस में मूव करना है, कौन से उनको रनवे पे उतरना है, कौन से पे उनको
रनवे से उड़ना है, तो ये सब कंट्रोल करता है एयर ट्रैफिक कंट्रोल बेसिकली। ठीक है, एयरपोर्ट मैनेजमेंट क्या करता है, तो एयरपोर्ट मैनेजमेंट एक एडमिनिस्ट्रेशन होता है एयरपोर्ट्स और एयरलाइंस का। ठीक है, ये क्या करता है, इसके अंदर एक्टिविटीज़ जो होती हैं जैसे कि स्ट्रेटजी बनाना एयरपोर्ट्स की इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने की, गैदर करने की, ठीक है, एयरलाइंस के लिए, और फिर जो ऑपरेशन की प्रायोरिटी होती है कि कौन सा ऑपरेशन पहले करना है, तो वो सब एयरपोर्ट मैनेजमेंट कंट्रोल करता है। ठीक है, इसके अंदर बेसिकली एयरलाइन का ब्रॉड मैनेजमेंट भी होता है। एयरक्राफ्ट के टायर के बारे में देख लेते हैं। तो कुछ मैग्नीशियम अलॉय के द्वारा, ठीक है, व्हील्स बनाए जाते हैं एयरक्राफ्ट टायर के। ठीक है, और क्या होता है, जो टायर्स होते हैं उनको माउंट किया जाता है व्हील के ऊपर। टायर को होता है स्टीफर बनाया जाता है ताकि वो हाई इम्पैक्ट लोड सेंस कर सकें जब लैंडिंग होती है। और इसमें एक पॉइंट और कि ये होगा कि ये एनेबल करते हैं टायर्स को कि हाई स्पीड पे जब वो उड़ने वाला हो तब वो टायर वेयरिंग टेयरिंग वगैरह उनकी ना हो। ठीक है, और वो रिम से सेपरेट ना हो। एयरक्राफ्ट टायर जो होते हैं कभी ट्यूबलेस या फिर ट्यूब वाले भी हो सकते हैं। सेफ्टी मेजर्स देख लेते हैं। तो ट्रैवल सेफ्टी के टिप्स के अंदर कौन कौन से पास आते हैं कि हमें हमेशा अपनी मनी को सिक्योर रखना चाहिए। ठीक है, सिक्योर योर हेल्थ, सिक्योर योर सेल्फ एंड सिक्योर योर लगेज। ठीक है, लगेज के अंदर ताला वगैरह लगा होना चाहिए, आपको कपड़े वगैरह ढंग से रखने चाहिए अपने सारे, तो हम खुद सिक्योर रहेंगे। और बाकी सिक्योर हेल्थ के लिए हेल्थ किट वगैरह मेडिसिन वगैरह रखनी चाहिए। और मनी के लिए क्रेडिट कार्ड वगैरह पर्स वगैरह रखना चाहिए ध्यान से। मेजर एयरलाइन इंडिया कौन कौन से हैं, तो वह इंडिगो, एयर इंडिया, स्पाइसजेट, गोवेयर, एयर एशिया इंडिया, विस्तारा। वर्ल्ड वाइड लेवल पर अगर देखें तो कतार एयरवेज, सिंगापुर एयरलाइंस, लुफ्थांसा, कैथे पैसिफिक, ठीक है, एमिरेट्स, एविया एयर, ठीक है, हैनियन एयरलाइन, क्वांटास एयरलाइन। तो ये सब वर्ल्ड के अंदर मेजर एयरलाइंस हैं। वारप्लेन के ऊपर अगर हम देख लेते हैं तो वारप्लेन क्या होता है, मिलिट्री एयरक्राफ्ट होता है जो कि रोटेटरी विंग होता है या फिर इनके अंदर फिक्स्ड विंग लगे होते हैं। और ये क्या करते हैं, किसके द्वारा ऑपरेट किया जाता है, तो लीगल या फिर इनसिक्योरिटी आर्म सर्विस के द्वारा ये ऑपरेट किए जाते हैं। मिलिट्री एयरक्राफ्ट जो होते हैं या तो कॉम्बैट नॉन कॉम्बैट हो सकते हैं। कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को डिज़ाइन किया जाता है आर्मी के अंदर जो दूसरे एनिमी वगैरह है, दूसरी आके आर्मी है, ठीक है, उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए। इसलिए टेक्नोलॉजी क्या होती है, तो ये बेसिकली एक लो ऑब्जर्वेबल टेक्नोलॉजी होती है। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, एक सब डिसिप्लिन ऑफ मिलिट्री टैक्टिक्स एंड पैसिव एंड एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेथड्स enables a range of methods to use to make personal aircraft, ships, submarines, missiles and एथलेट्स। तो ये बेसिकली क्या होता है, मिलिट्री टैक्टिक्स या फिर एक पैसिव एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स का एक पूरा सेट होता है जिसके द्वारा हम वाइड रेंज ऑफ पर्सनल एयरक्राफ्ट वगैरह, शिप्स वगैरह को, सबमरीन्स वगैरह को, सैटेलाइट्स वगैरह को लो ऑब्जर्वेबल बना सकते हैं। राफेल के बारे में देख लेते हैं। राफेल एक इंडियन के पास भी एयरक्राफ्ट है। ठीक है, इंडिया के फोर्सेस में भी राफेल एयरक्राफ्ट हैं। अब क्या होता है, एक ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट होता है जिसके अंदर वाइड रेंज ऑफ वेपन्स लगे होते हैं। राफेल जो होता है किसके लिए यूज़ किया जाता है, तो वो एयर सुप्रीमेसी के लिए यूज़ किया जाता है। इंट्रोडक्शन, एरियल रिकॉग्निशंस, ग्राउंड सपोर्ट, इन डेप्थ स्ट्राइक, एंटी शिप स्ट्राइक एंड न्यूक्लियर डिफेंस मिशंस के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। किसका, राफेल एयरक्राफ्ट का हम यूज़ करते हैं। थैंक यू।